ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब बाबू लोग? 9th क्या हाल चाल आपके? ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं? ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और थोड़ा ठंड है तो उससे भी थोड़ा बचते रहिए, ठीक है। तो खैर, तो 9th वाले आप लोगों का लेक्चर चल रहा है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पिछले वीडियोस देख रहे होंगे, कल का वीडियो आपने देखा तो होगा, तो हमने कहा किस टॉपिक पे बात किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, एक प्रस्तावना हमने उसका, एक ऐसे कहें कि ओवरव्यू हमने लिया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा हमने कहां तक बात किया था। तो आज वहां से चीजों को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, कोशिश करें तो पहले पिछली वीडियो आप देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करिए, पिछला वीडियो देखिए, फिर इस पे आएंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हमने उसमें बात कर दिया है। अंडरस्टूड? तो खैर, आज हम वहां से चीजों को मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्या बात किया था, अगर मैं चीजों को एक बार रिकॉल करूं, तो हमने किस पे, कार्टेशियन सिस्टम पे बात किया। कार्टेशियन प्लेन था, कोऑर्डिनेट प्लेन कहें उसको, या फिर एक्स वाई प्लेन कहते थे। फिर कोऑर्डिनेट पे बात किया, भाई यही तो था। अगर देखो ओवरव्यू, अगर मैं कहूं हमने कौन सा हमारा प्लेन था, भाई कुछ ऐसा ही तो था। ये देखो, ये क्या था आपका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, और सेकंड क्या था भाई, वाई ओ वाई डैश। ये टू लाइन थी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ गए। तो भैया ये क्या था, एक्स ओ एक्स डैश डैश पढ़ते हैं इसको, वाई ओ वाई डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल। अंडरस्टूड? तो ये जो प्लेन बना, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहें, कार्टेशियन प्लेन कहें, या एक्स वाई प्लेन कहें। ये क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका साइन हमने बताया था क्या होता है, प्लस प्लस। ये यही तो होता था भाई, ये होता था प्लस प्लस, ठीक है। ये कौन सा था, माइनस प्लस, और ये क्या होता था भाई, माइनस माइनस, ठीक है। और ये क्या था आपका, प्लस माइनस। इस पे हमने बात किया था कल के लेक्चर में कि यहाँ कोई भी पॉइंट, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो देखो वो किससे इनक्लोज्ड है। आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इनक्लोज्ड बाय द क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी ये धन एक्स एक्सिस और धन वाई एक्सिस से ही तो घिरा हुआ है ना ये, इसलिए ये दोनों प्लस प्लस हुआ। और बट द सेकंड क्वाड्रेंट इज इनक्लोज्ड बाय व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी ये जो क्वाड्रेंट है वो किससे घिरा हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कल हमने बात किया था, इधर क्या, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। कहाँ, हर काम कहाँ से हम देखते हैं, ओरिजिन से। माइंडेड, ये हमने कल बात किया था, ओरिजिन से ही सारी डिस्टेंस हम कवर करेंगे। तो वही, वैसे थर्ड क्वाड्रेंट किससे इनक्लोज्ड है, दिस क्वाड्रेंट इज इनक्लोज्ड बाय व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। इसलिए ये माइनस माइनस हो जाता है, यानी नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से क्या घिरा हुआ है। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, इट इज इनक्लोज्ड बाय द व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या, प्लस माइनस कहते हैं। व्यवस्था इसके, देखो पॉइंट का, अब आज तो हम तो देखेंगे पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हमेशा हम क्या चलते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस पहले चलते हैं। कुछ इसके कन्वेंशन है कि हमेशा पहले हम कहाँ चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलते हैं, तब वाई एक्सिस, समझ रहे हो। और ये ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस चलेंगे पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे या एक्स एक्सिस के पैरेलल कहें। तो कुछ कन्वेंशन है, अगर उस कन्वेंशन को मैं यहाँ लिखूं तो देखो कन्वेंशन क्या, लुक हियर, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कन्वेंशन नंबर ये है, कह रहे हैं कि अभी हमने बताया था ना किसी पॉइंट को कैसे लिखते हैं, इसी फॉर्म में, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। पहला क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स अक्ष पर क्या डिस्टेंस हमने चला, या एक्स एक्स के पैरेलल। तो वही हम लिख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट। प्रथा लिखने की यही है कि स्मॉल ब्रैकेट होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर कामा लगा के वाई कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं तो कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स perpendicular distance from what, y axis, and measured along x axis। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं क्या होता है
कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, हमने क्या पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पहली जो एक्स कोऑर्डिनेट चलते हो क्या, वो हमेशा वाई एक्सिस डिस्टेंस होती है। ध्यान रखिए, जैसे हमने पहले एक्स एक्सिस बताया तो वाई एक्सिस ही तो दूरी हुई, वो वही कह रहे हैं, वो क्या है, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर में क्या, लंबवत दूरी। जैसे हमने पहले एक्स अक्ष पे यहाँ कोई पॉइंट है तो पहले एक्स अक्ष चलेंगे, तो ये डिस्टेंस किससे हुई, वाई एक्सिस तो दूरी हुई। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस तो डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंबवत डिस्टेंस, वही कह रहे हैं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ, फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन मेजर्ड किसकी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वही कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर चले या एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं चले, वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। माइंड इट, क्या कहा हमने, फिर से एक बार कह देता हूं, एक्स एक्सिस पर चलें या एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं, ऊपर नीचे कहीं, अलोंग का मतलब क्या, उसके पैरेलल चलें, तो हमेशा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मेजर्ड होता है हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन डिस्टेंस हमेशा वाई एक्स से होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स से दूरी बताता है, समझ रहे हो, यानी वाई एक्स से डिस्टेंस होती है लेकिन एक्स अक्ष के अलोंग होती है मेजर्ड की, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। समझ गए। उसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, लुक हियर, कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं क्या कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट कौन, दूसरा वाला होता है। पहला क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा और दूसरा वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट कह रहे हो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहां, फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई जब यानी पहले एक्स चलेंगे फिर वाई वाला, ये तो वाई वाला ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से है, एक्स एक्सिस से ही तो है। तो वही कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा एक्स अक्ष से दूरी बताता है। माइंडेड, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, वाई एक्स से दूरी बता रहा था, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स से दूरी बता रहा था, जबकि वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से डिस्टेंस बताता है। कौन, वाई कोऑर्डिनेट। दोनों विशेष अंतर है, ध्यान वही कह रहे हैं वो कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या है, इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस बताता है, और किसके अलोंग मेजर किया गया, वाई एक्सिस के अलोंग। वही लिखे हैं कि मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस। माइंडेड, फिर से एक बार सुनिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, वाई एक्स से डिस्टेंस था लेकिन एक्स अक्ष के अलोंग मेजर्ड होता था, जबकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस है, जबकि किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देखो, एक्स, तो इसीलिए हिंदी में कहते हैं इसको क्या, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी या एक्स अक्ष के समानांतर चली गई दूरी हमेशा क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होती है। या इसी का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, भुज, इसी को भुज कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, भुज, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, कोटि। एक इंग्लिश का और वर्ड है, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट को हम भुज कहें या एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहें या इसको कोट कहते हैं। तो भुज और कोट, पहला भुज फिर कोट, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वही दोनों बात एक ही है। तो वही कह रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर चली गई या एक्स अक्ष के समानांतर या पैरेलल चली गई दूरी हमेशा क्या होती है, भुज होती है, जबकि वाई अक्ष पर चली गई या वाई अक्ष के पैरेलल चली गई डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कोटि होती है। समझ गए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी या एक्स का अक्ष के पैरेलल, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, हमेशा भुज होती है, जबकि कोटि क्या होता है, वाई अक्ष पर चली गई या वाई अक्ष के पैरेलल लेकिन एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, कोटि होती है, यानी ऑर्डिनेट। ये तो हमने बात किया। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनेट को। तो ये देखो, एक वर्ड यहां और लिख लो आप चाहो, एक्स कोऑर्डिनेट को हम यहां लिख सकते हैं क्या, इट इज आल्सो क्या, नोन एज, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोन एज एब्सिसा, ABSCISS, ये एब्सिसा कहें या एक्स कोऑर्डिनेट कहें या कहें भुज, एक्स कोऑर्डिनेट को। दूसरा जो है इसको, और इसी को, इसको भी इसे ही कहते हैं, इट इज also known as what, ordinate। ordinate मतलब क्या, कोटि। तो समझ गए। तो वही है, ये डिस्टेंस, देखिए इस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं फिर इधर उधर कर देंगे सब। एक्स अक्ष पर डिस्टेंस चली गई या एक्स अक्ष के पैरेलल कहीं भी जाए, वाई अक्ष से डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, ऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, भुज होगा।
सॉरी ऑर्डिनेट नहीं, एब्सिसा, एब्सिसा। और जबकि वाई एक्स पर चले या वाई एक्स के पैरेलल चले, वो क्या होती है हमेशा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट कहें कोटि कहें, ठीक है। तो वही बात है। तो वही ये दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, देखो तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि ये तो ये ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट एंड देन व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट। तो वही कह रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, कम फर्स्ट मतलब पहले, फिर उसके बाद क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो लिखने की जो व्यवस्था होगी वो उसको इट इज रिटन एज लिखेंगे, इट इज व्हाट रिटन एज एक्स कामा वाई, ये व्यवस्था है लिखने की। वो तो हमने पहले ही बताया था कि ब्रैकेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, यानी पहले भुज फिर कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो चलो अब उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में ना समझ में आएगा, इसी वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी एक ही लैंग्वेज को बार बार क्या मैं बोलूं, कई बार तो हमने बोल ही दिया इस पे कि क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स से डिस्टेंस होती है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्स से डिस्टेंस होती है। तो वही हमने चीजों को कई बार हमने बता भी दिया और इसको लिख भी दिया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिएगा ना, फिर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन बताइएगा चीजों को, ये नहीं कि नहीं समझ में आया तो नहीं, ठीक है। खबर करिए हमें, बताइए, फिर से मैं वीडियो उससे बना दूंगा, फिर से और इजी लैंग्वेज समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लो, इसके बाद मैं कुछ पॉइंट लेके उसका रिप्रेजेंटेशन करता हूं। तो नोट इट, चले। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स लेके हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके कहाँ, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ये जो दिया गया है, इसलिए हमने उसको मिटाया नहीं, आप देखिए यही है, एक्स हो एक्स डैश होता है, ये वाई हो वाई डैश, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट आपने लिखा 2 3, चलो हमने पॉइंट ले लिया 2 3। अब कह रहे हैं भाई इसको रिप्रेजेंट करिए कहाँ, इस कार्टेशियन प्लेन पे, ये कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट पे होगा, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो चलो, तो पहले तो वही, पहले आपको इसको नंबरिंग कर लो, कुछ डिस्टेंस मान लो, ये तो आप मेजर कर सकते हैं कि मान लिया कि एक डिस्टेंस एक खाने के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर, जैसे हमने कुछ भी लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, 1 जो भी 1 नंबर से, या जैसे नंबरिंग कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 इधर, फिर -1 -2 -2, तो कोई डिस्टेंस मानोगे ना, तो आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर को हमने 1 नंबर कहा, कि हर 1 सेंटीमीटर पे 1 नंबर आएगा। जैसे 0 से मान लिया 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो 1, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4। तो वही एक पैमाना तो मानोगे ना, कोई मेजर तो होगा। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर 1 डिजिट के बराबर है, यानी हर डिजिट के बीच में कितने का गैपिंग है, 1 सेंटीमीटर पे कोई डिस्टेंस तो आप मानोगे। तो ये इधर ऐसे पॉजिटिव वाले हो गए, अब इसकी इधर आओगे तो क्या निगेटिव हो जाएंगे उतनी ही डिस्टेंस से, -1 -2 -3, इधर आप क्या -4। भाई वही हमने कुछ नहीं, बस क्या है, एज ए नंबर लाइन ही तो है, तो उस पर हमने भाई अगर यहाँ 0 कहें, इसके इधर पॉजिटिव नंबर से इधर निगेटिव, तो हमने एक मेजर लेके उसको लिख दिया। और उसे इस पे क्या हो जाएंगे, ये देखो 1 इधर, 2 3 4, तो जितने नंबर हमको चाहिए उतने हम लिख लेंगे। वैसे इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये देखो इधर -1 -2 -3 इधर -4। कल हमने बात किया था ना, क्या इधर पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए। तो वही है। तो अब चलो, आपको देखो हमने क्या कहा, इसीलिए हमने साइन आपको बताया था कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप क्या देखोगे, उसका साइन क्या है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए क्वाड्रेंट का साइन हमने बताया था। तो आप पहले इसको साइन देखो क्या है, दोनों प्लस प्लस एक नहीं भाई, 2 3 का मतलब क्या, +2 +3, जब प्लस होता तो प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो माना जाता है प्लस है, माइनस होता तब यहाँ लगाते माइनस, तो दोनों प्लस है, क्या +2 +3, तो +2 और यानी प्लस प्लस कहाँ जाता है, आप बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या साइन देखो प्लस प्लस, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। तो चलो पहले हमने क्या कहा, पहले क्या चलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट चलेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो चलो पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे, तो 2 अब भाई हमने कहा सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो कितना जाना है 2, तो पहले कहाँ चलते हैं, एक्स एक्सिस पर चलते हैं। तो चलो 0 से चलेंगे, 2 पे जाना है, 1 2 यहाँ आ गए। अब दूसरा कहाँ जाना है, 3 पे, 3 का मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट 3, यानी ये यहाँ हम आ गए, देखो यहाँ।
अब यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट चलेंगे, कितना जाना है 3। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स पर डिस्टेंस या वाई एक्स के पैरेलल। तो अब चूंकि हमको यहीं से जाना, अब यहाँ से मत चले जाना, हमने क्या कहा वाई एक्स पर चले या वाई एक्स के पैरेलल, वो क्या होता है ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ से 3 जाएंगे यानी वाई एक्स के पैरेलल चलेंगे क्या, तो देखो 1 2 3 ये यहाँ कहीं इसके पैरेलल ये लाइन जाएगी कहीं, ये पॉइंट होगा आपका क्या 2,3 ये है, यानी इस पॉइंट की पोजीशन कुछ ये होगी, यही तो हुआ। पहले हम 2 चले एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ रुक के फिर हमने कहा देखा कि वाई कोऑर्डिनेट कितना जाना है भाई 3 जाना है, तो 3 हमने देख लिया यहाँ से। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर चलना है या वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे ना, तो यहाँ पैरेलल तो जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको 2 डिस्टेंस भी रखनी है और 3 जाना है। अब नहीं कि यहाँ आ जाए 3, यहाँ आ जाओगे फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ मिला, समझ गए, तो वही है। तो पहले हम 2 चले फिर यहाँ से 3 चल लिए किसके वाई एक्सिस के पैरेलल, तो 1 2 3 हमने यहाँ कर लिया यहाँ। तो देखो ये 2 है तो ये भी तो 2 हुआ ना भाई, बिल्कुल पैरेलल चीज हो रही है ये। अगर ये 2 है तो हर जगह ये 2 रहेगा, यहाँ 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 ये भी 2 होगा। वैसे ये अगर ये 3 है तो हर जगह ये 3 3 3 यहाँ, ये बिल्कुल क्या होती है पैरेलल होती है, जो डिस्टेंस होगी वो वही कह रहे हैं। तो भाई देखो अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2, तो 2 क्या है एक्स अक्ष के एलांग ही तो डिस्टेंस चली गई है, एक्स अक्ष के एलांग डिस्टेंस कहें या वाई एक्स से डिस्टेंस, यही बतिया अभी हमने लिखा था, जो इससे पहले लिखा था क्या कि एक्स अक्ष पर चली गई या एक्स अक्ष के एलोंग, तो एलोंग ही तो हुआ ये या ये, और वाई एक्स से डिस्टेंस भी है। देखो ये डिस्टेंस क्या है वाई एक्स से ही तो डिस्टेंस है, तो ये क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट, जो अभी हमने वही लिखा था भाषा। उसी प्रकार से 3 वाला देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है, ये वाई एक्स पर है या वाई एक्स के पैरेलल ही तो है, तो हमने वही तो लिखा था वाई एक्स के पैरेलल या किससे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ये क्या है देखो ये जो डिस्टेंस है 3 यही तो, ये किससे डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है हमेशा ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो वही बात लिख रहे हैं। वही ये जो होगा ये भी वही, यानी ये क्या हुआ वाई एक्स से डिस्टेंस बता रहा है, जबकि 3 क्या बता रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। ये से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या आ गई, पॉइंट कहाँ आया फर्स्ट कॉर्नर कहाँ, यहाँ पर 2 और 3, ठीक। वैसे मैं कोई पॉइंट ले लूं, चलो मैंने कहा कि माइनस 2 और 3, चलो इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है ये कहाँ किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो पहले साइन आप देख लो, साइन क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन होता है देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो हमने क्या कहा पहले क्या चलेंगे कोई भी पॉइंट पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही चलोगे आप, यानी एक्स अक्ष पर डिस्टेंस हम चलते हैं पहले। तो चलो तो पहले कह रहे हैं -2, तो भाई हम यहाँ हैं इस पॉइंट पे, हमको कितना जाना है -2, तो चलो -2 यहाँ से आओ भाई, इधर चलेंगे ना क्योंकि हमको इधर जाना है, डिस्टेंस देखो क्या है -2, तो -2 इधर ही तो मिलेगा, तो -1 -2 यानी ये यहाँ पे, यहाँ आ गए। अब यहाँ हम रुकेंगे कुछ देर यहाँ पे, ठीक है, फिर अब देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट कितना जाना है 3 जाना है, 3 जाने का मतलब क्या 3, अब यहाँ से 3 नापो यानी वाई एक्स के पैरेलल चलेंगे, अब वाई एक्स पर नहीं आना है, बस देख लेंगे यहाँ से मेजर कर लेंगे कहाँ है 1 यहाँ 2 3 ये आएगा ये, तो मतलब क्या यानी अब हम इसकी बिल्कुल क्या पैरेलल चल देंगे ये डिस्टेंस, और ये यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या दैट इज -2 कामा क्या लिखेंगे 3 -2 3, ये एग्जैक्ट पोजीशन हो गई आपकी -2 कामा 3, देखिए -1 -2 यहाँ चले, फिर यहाँ से क्या वाई एक्स की हमने पैरेलल चल दिया, क्यों क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा वाई एक्स किसके पैरेलल, ठीक है। अब एक्स एक्स से डिस्टेंस है, तो यहाँ भी देखो वही बात हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट किससे डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन है यही डिस्टेंस समझे, तो ये डिस्टेंस किससे है वाई एक्स से दूरी है, वाई एक्स से डिस्टेंस है, और जबकि ये वाली डिस्टेंस, तो अगर ये -2 है तो हर जगह -2 रहेगा, ये भी -2 समझ गए। वैसे ये वाली डिस्टेंस क्या है 3, तो ये 3 डिस्टेंस है, तो ये कहाँ से डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो यही हमने बात लिखा था ना कि वाई कोऑर्डिनेट ही तो है ये कौन सा कोऑर्डिनेट वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो देखिए एक्स एक्सिस डिस्टेंस है कि नहीं 3, तो ये 3 हर जगह, ये भी 3 3 3 ये 3 यही है, अंडरस्टूड वही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई एक्स से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्स से डिस्टेंस, वही जो हमने हमने लिखा था उसी को हम एक्सप्लेन यहाँ कर दे रहे हैं, देख लो कैसे हो रही है चीजें, सब हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कोई हमने ले लिया, चलो हमने कह दिया -4 और -1, इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन समझ में ना, ये हो गया,
ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो अब पहले साइन देख लो कौन है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में जाएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें इसी का साइन तो होता है माइनस माइनस। तो चलो पहले क्या चलेंगे, हमने क्या कहा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या -4, तो चलो भाई -4 क्या इधर ही तो मिलेगा, -1 -2 -3 -4, ये हम रुक गए यहाँ पे आके पहले। ठीक, अब फिर हमको क्या चलना है, -1 यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तो -1 कहाँ आ रहा है, देखो ये यहाँ पे -1, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यानी क्या हम कुछ ऐसे आ जाएंगे, ये डिस्टेंस, और इसको यहाँ से बिल्कुल पैरेलल, उसको जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हम मेजर करेंगे, तो ये होगा आपका क्या -4 और -1, ये पॉइंट हुआ। देखो सिंपल, बस वहां देख लो, फिर एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल और वहां से लाइन यहाँ मिला दो, फिर ये वाली लाइन, ये जहां दोनों कट करेंगे दैट विल बी द क्या एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट -4 -1। तो देखो -4 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये कौन सी डिस्टेंस है, वाई एक्स से डिस्टेंस है। वही हमने कहा था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्स से डिस्टेंस, देख लीजिए दिख भी रहा है फिगर में, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है, ये है, यही तो -1 आया है, हर जगह -1 होगा, यहाँ यहाँ पूरा -1, तो ये डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से है। तो वही हमने कहा था कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और दिख भी रहा है फिगर में, अंडरस्टूड। तो वही एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोले इसको, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, भुज कोटि, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई, पॉइंट हमारा यही होगा, समझ गए। तो ऐसे ये पॉइंट हमने, एक पॉइंट चलो इसमें कोई हमने पॉइंट कह दिया क्या, जैसे मान लो हमने कह दिया 3, -4, ये पॉइंट क्या है, 3, -4, तो पहले 3 चलेंगे क्या, भुज यानी क्या एक्स एक्सिस पहले चलते हैं हम, तो चलो 3 मतलब क्या +3 इधर ही मिलेगा, तो 1 2 3, चलो भाई मैं यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब ऑर्डिनेट कितना जाना है, -4, तो -4 मतलब क्या, वाई एक्सिस, तो नीचे ही तो मिलेगा, तो -4 कहाँ, देखो -1 -2 -3 यहाँ, तो यहाँ तो बस यहाँ से पैरेलल लाइन ऐसे खींच दो, और ये यहाँ था, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ये यहाँ कट किया, यही हो गया एग्जैक्ट पोजीशन क्या, 3 -4, दिस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो गई ये। तो देखो 3 क्या बताया, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है, कहाँ से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है भाई, 3 हमने यही तो चला, तो ये डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो वही हमने कहा था ना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, देख लो दिख भी रहा है भाई, ये 3 है तो हर जगह 3 होगा ना, ये सब 3 है। वैसे जो ऑर्डिनेट क्या है, कोटि जिसको कहें -4, तो -4 वो कहाँ से डिस्टेंस, आप देखो -4 ये है ना, तो ये डिस्टेंस कहाँ से है, एक्स एक्सिस से ही तो डिस्टेंस है ये, तो वही हमने कहा था ना कि ऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो दिख भी रहा है फिगर में, यही डिस्टेंस, ये तो -4 है, ये कहाँ से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, तो वही, तो उसी जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्या है बस, और कुछ नहीं, कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्स से डिस्टेंस होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा एक्स एक्स से डिस्टेंस होगा, ठीक है। एब्सिसा कहें उसी को, दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, भुज कोटि, और ठीक है, समझ गए, ये व्यवस्था हो गई। अच्छा चलो मान लो अगर कोई पॉइंट आ गया, मैंने कहा कोई पॉइंट अगर मान लो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर गया, तो क्या क्या कहेंगे आप, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर गया तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे आप लिखोगे, जैसे हम कहें मान लो पॉइंट हमारा यहाँ है 3 पर, तो अब इसका क्या करोगे भाई, पॉइंट अगर यहाँ, इसका मतलब पहले हम वही एक्स वाली डिस्टेंस देखेंगे, एक्स एक्सिस कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया भाई, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, पॉइंट की पोजीशन हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया भाई 3, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई तो कुछ चला ही नहीं ना, वो तो वहीं बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पर, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब उसको वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कुछ चला ही नहीं है भाई, यहाँ से अगर ऊपर उठता इधर उधर कहीं जाता तब तो वाई कोऑर्डिनेट होता, तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा भाई, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो चला ही नहीं, यानी एक्स अक्ष से चला ही नहीं कुछ ना, एक्स अक्ष से ऊपर नीचे जाए तब तो डिस्टेंस होगी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स एक्सिस पर ही बैठा हुआ है, तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ कहाँ, कुछ नहीं भाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस होती है, तो एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या, एक्स अक्ष से जब इधर उधर जाएगा तब तो डिस्टेंस होगी ना, वो तो एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो रिजल्ट मिला आपको क्या, अगर मैं लिखूं यहाँ, इफ अ पॉइंट lies on x axis
तो क्या होगा, इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज जीरो। क्यों भाई, वही हमने बतिया कह दिया। देखो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है कि नहीं, कहीं भी लाइज करिए एक्स एक्स पे कहीं वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स एक्स से डिस्टेंस, तो जब एक्स से ऊपर नीचे जाएगा तब तो डिस्टेंस होगी, जब उसी पे है तो डिस्टेंस तो कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया, तो इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो। वही हमने लिख दिया, समझ गए, रिजल्ट मिला आपको। अगर मान लो यही पॉइंट इस तरफ होता तो यहाँ पर तो -3, 0 हो जाता। भाई हम केवल एक्स डिस्टेंस देखते हैं तो एक्स तो -3 है, लेकिन अब वाई तो कुछ हुआ नहीं, इधर उधर तो ऊपर नीचे गया नहीं, तो जीरो हो जाता। तो वही पॉइंट अगर इस तरफ होता तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, -3, 0, इधर था तो 3, 0 है, यहाँ -3, 0 हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट मान लो वाई एक्सिस पर लाई कर गया तो क्या कहोगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। भाई एक्स चला ही नहीं ना, एक्स एक्स पर कुछ चला ही नहीं। जैसे जैसे मान लो क्या मैं कहूँ पॉइंट यहाँ लाइज कर रहा है E4 पर, मान लो यहाँ पे है एकदम एक्स एक्सिस के 4 पर लाइज कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या करो यहाँ। भाई पहले हम जानते हैं क्या, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम चले ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि अगर एक्स कोऑर्डिनेट चलने का मतलब तब पॉइंट इधर कहीं होगा ना, यहाँ, जबकि वो तो यहीं बैठा हुआ जाके, इसका मतलब वो एक्स डिस्टेंस चला ही नहीं, वो सीधे वाई डिस्टेंस ही चल गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो होगा। यानी एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं चला उसने, यानी वाई एक्स से उसकी दूरी क्या है, जीरो है। वाई एक्स से डिस्टेंस जीरो है, तो वाई एक्स से डिस्टेंस होती क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। ये इसका जो पोजीशन लिखोगे क्या, 0,4 लिखा जाएगा, समझ गए। तो पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, इट्स क्या, एक्स कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी जीरो। देख लो हमेशा कहीं रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, वाई एक्स से डिस्टेंस, तो वाई एक्स से डिस्टेंस तो कुछ चला ही नहीं ना। एक्स एक्सिस पर जब कुछ चलता या एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता तब तो वाई एक्स से डिस्टेंस होती, वो तो वाई एक्स पर ही बैठा हुआ है ना, तो एक्स तो उसकी कोई डिस्टेंस हुई नहीं वाई एक्सिस से, इसीलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। भाई मुझे पहले एक्स भाई प्रथा क्या है, पहले एक्स एक्सिस चलता हूँ, तो एक्स एक्सिस पे तो कुछ चला ही नहीं ना, वो तो एक्स एक्सिस पे चलने का मतलब एक्स एक्सिस अगर इधर उधर जाए तब तो पॉइंट इधर उधर हो गया, फिर वो वाई एक्सिस पे रहेगा ही नहीं। तो अब चूंकि वाई एक्सिस पर ही, इसका मतलब एक्स वो कुछ चला ही नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और वाई तो दिख ही रहा है 4, तो 0,4 हो गया। समझ रहे हो कैसे हो रहा है, देखो फिगर में खुद आपको दिख रहा है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, नहीं तो लिखने तो मैं ऐसे लिख देता बस, समझ रहे हो। तो भाई अगर मैं इसी भाषा को यहां लिखूं क्या, अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या तो लिखेंगे, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट will always be जीरो। तो जीरो होगा कि नहीं, तो बस वही हमने लिख दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब मान लो यही पॉइंट यहां ना हो कि यहां आ जाता सीधे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते, 0,-4। भाई बस ये -4 हो जाता, और क्या, ये 0,-4 हो जाता अगर यहाँ होता, यहाँ इस -4 पे। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ चल ही नहीं रहा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स एक्स पर डिस्टेंस, ये एक्स एक्स के पैरेलल डिस्टेंस, वो तो कुछ चल ही नहीं रहा, वो सीधे एक वाई एक्स पर ही बैठा हुआ है। तो जब एक्स कुछ चला ही नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, चला कौन, वाई डिस्टेंस चला है, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जो चला है वो है, तो वही। तो अगर बताओ अगर इस प्रकार से कोई पॉइंट रहेगा जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा, तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा, किस रूप में हम उसको लिखेंगे, कुछ ऐसा, x,0। अब x तो कुछ भी जो डिस्टेंस चलेगा, अगर कब, जब जब x एक्सिस पे लाई करे तो वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा, x,0। यानी ये तो हमेशा जीरो रहेगा, बाकी ये बदलता अब तो x पर कितना चल रहा है उसके अनुसार, लेकिन ये तो जीरो रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो किस फॉर्म का होगा, वो कुछ इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का, 0,y, यही तो। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना,
तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, और हमेशा जीरो होगा, बस ये बदलेगा वाई वाला। अब वाई कितना चल रहा है उसके अनुसार होगा। तो कहने का मतलब ये हमेशा इस फॉर्म का होगा, ये हमेशा इस फॉर्म का होगा। समझ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये जरूरी था आपको बताना। प्रेजेंटेड है, बस यही देखो पूरी व्यवस्था यही है। अब इसी के द्वारा हम कोई फिगर दे देगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल देगा फिगर बना के कि भाई इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, या कोई पॉइंट ऐसे दे देगा, कह देगा भाई कार्टेशियन प्लेन में इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो अगर आप हर चीज आपका क्लियर है, बस खट कुछ नहीं करता, पॉइंट देखो, सिंपल पॉइंट देखो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, आपने जस्टिफाई कर लिया किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद पहला काम क्या, एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं, मतलब क्या एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस पहले बात हम चलते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस चलते हैं, बस जहां जाएगा वहीं दोनों का भाई एक्स, पहले एक्स डिस्टेंस जाओ जाए, फिर एक पैरेलल लाइन उसे खींच लो वहां पे, ठीक है। अब वाई कितना जाना उसको देख लो, वाई जितना जाना है फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलो, और वो जहां दोनों मिल जाए वहां इस लाइन को ऐसे मिला लो, इसे जहां कट कर दे वही उसकी पोजीशन हो गई, सिंपल, यही तो करना है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रहा है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो बता दीजिएगा। और थोड़ा देखो, हमने चूंकि लेक्चर थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए मैं एक ही वर्ड को थोड़ा सा कई बार इलेबोरेट कर रहा हूं, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं कि आप बेवजह लेके बैठे हैं वीडियो, ठीक है। आपने जैसे समझ लिया चीज, हाँ हाँ ये है, तो आप इस थोड़ा आगे बढ़ जाइए, सिंपल। तो स्टार्टिंग फेज है इसलिए हम थोड़ा सा उसमें इलेबोरेट कर रहे हैं, उसके बाद तो हम खटाखट चलेंगे सवालों में, तो हम खटाखट चलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो सवालों में कोई दम नहीं है, आप देखते ही टिक करेंगे, अंडरस्टूड। तो चलिए, तो चाहो तो आप अगर एक ओवरव्यू लेना हो तो इसको नोट कर लो, ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चंस पे बात करता हूँ, एग्जांपल्स हैं आपके, तो ठीक। इरेज एक क्वेश्चन है आपके किताब का, किताब समझ रहे हैं कौन, 9th वाली, ये देखो, ये एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक, आप चाहो तो इस बुक को रख सकते हैं, ठीक है। उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल इसका, एग्जांपल नंबर 1 है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ फिगर बने हैं, पॉइंट का कह रहा है कोऑर्डिनेट लिखना है, जैसे क्या, एग्जांपल नंबर 1 है, लुक हियर, एक प्लेन उन्होंने बनाया है, कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स ओ एक्स डैश, इधर वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो लुक है, ये फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है। फिगर बना के वो पूछ रहे हैं कि पॉइंट दिया गया बी एम है, इधर देखो एल है एस, इसका कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल उसमें दिया है, कह रहे हैं द, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट बी के लिए कह रहे हैं कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर 4 and 3। एब्सिसा मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट वो 4 है, देख लो फिगर में बना है वो, तो आप फिगर में भी बना हुआ है, आप तो खुद देख रहे हैं, देखो ये 4 पे गया है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 कह रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये 4 है, और एब्सिसा, और ऑर्डिनेट कितना है 3 का मतलब क्या, ऑर्डिनेट का मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्स के पैरेलल, तो ये 3 है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है 3, देखो अब दिया भी फिगर में भी लिख रहा है, तो फिगर से ही लग रहा है, तो ये 4 हुआ और ये 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट यानी पहले 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 3, यही है, यही वो कह रहे हैं, किताब में दिया गया है कि एब्सिसा इतना है, ऑर्डिनेट इतना है, तो इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, तो क्या हुआ 4 का मतलब 4 भाई एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्स से डिस्टेंस है, और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्स से डिस्टेंस है, या कहें वाई एक्स के पैरेलल है, यही तो हमने बात किया था ना कि एक्स अक्ष पर चली गई डिस्टेंस या वाई या एक्स अक्ष के पैरेलल, भाई जो ये है तो वही तो ये भी है, क्यों है एक्स अक्ष के पैरेलल है, लेकिन किससे डिस्टेंस है, वाई एक्स से डिस्टेंस है, तो ये क्या हो एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाली कौन सी है भाई, ये कौन सी डिस्टेंस है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस है, तो ये क्या है ऑर्डिनेट, या इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और ये वाई एक्स क्या है बिल्कुल पैरेलल है, तो वही है बात है, वो फिगर से आपको खुद दिख रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 3। सेकंड की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सेकंड वाले किस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पॉइंट कौन सा है आपका एम, इसके बारे में कह रहे हैं क्या कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर -3 -4, एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं क्या -3 है, तो देखो फिगर से दिख रहा है खुद आपको, देखो -1 -2 -3, भाई पहले क्या चलते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट चलते हैं एक्स एक्सिस पर, तो -3 दिख भी रहा है, हाँ भाई -3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना कह रहे हैं 4, ये देखो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, या कहें
वाई एक्स के पैरेलल वो कितना है 4, देखो दिख भी रहा है ना, ये देखो ये 4 है, ये 4 है, तो ये बिल्कुल 4 है। तो कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, देखो -3, तो -3 हो गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना चला गया भाई, वाई एक्स के पैरेलल वो 4, ये हो गया -3, 4। बस यही लिखना है, ये हमका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, बस सिंपल। बुक में वो लिखे हुए हैं, अगर ना लिखे तब भी तो फिगर बना दिया, तो फिगर से खुद दिख रहा है कौन कितना है क्या। देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो देखो यहाँ भी वही है ना कि -3 क्या है, ये डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्स से डिस्टेंस है। तो वही हमने कहा वाई एक्स से डिस्टेंस क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और ये देखो ये जो होगी वही ये भी होगा, पैरेलल है बिल्कुल, वाई एक्स से डिस्टेंस। वैसे ये देखो क्या है, ये 4, ये क्या है, ये एक्स एक्स से डिस्टेंस है। तो हमने क्या कहा था, एक्स एक्स से डिस्टेंस क्या होती है हमेशा, ऑर्डिनेट कोटि, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ये, और ये एक्स एक्स से डिस्टेंस है या कहें वाई एक्स क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो वही है। तो समझ गए। और दूसरा देखो, तीसरा कह रहे हैं पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पॉइंट एल कह रहे हैं। एल का बता रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर -5 -4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं कितना -5 है, देखो दिख भी रहा है -5, -1 -2 -3 -5 सॉरी -4 -5, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और वाई बता रहे हैं -4, वाई मतलब ये नीचे -4, ये देखो -1 -2 -3, देखो यहां से देखा करो बस उसके पैरेलल आ जाओ। तो -5 ये और फिर ये, तो कितना हो गया इसका -5 और -4। बस भाई पहले यही हमने बताया ना, पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, फिर वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट हमने देखा क्या -5, तो पहले -5 लिख दिया। फिर अब वाई कितना चल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, वाई एक्स से सॉरी एक्स एक्स से डिस्टेंस, तो देख लिया एक्स डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देखा -4, तो हर जगह -4, ये -4, फिर वो लिख दिया हमने वाई कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, भुज कोटि, ठीक है, सब भाषा वही है, आप समझ रहे हो, बस हम अलग से उसको बोल दे रहे हैं। ये हो गया, इसका पॉइंट ये हो गया, ऐसे लिखेंगे। और देखो फोर्थ कह रहे हैं क्या कि इस पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, वो तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन एक बार ये कह दे रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस आर 3 एंड -4। एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं 3, देखो 1 2 3 3, यही ये क्या है, ये वाले 3, यानी ये वाले डिस्टेंस क्या हो गया आपके 3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना कह रहे हैं -4, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स एक्स से डिस्टेंस, ये वाली -4, तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया। तो क्या हो गया, पहले क्या है 3 फिर -4, बस इसका कोऑर्डिनेट इस रूप में आप लिख दोगे 3, -4। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, देखिए बताइए, कमेंट्स करिए, सिंपल चीजें हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगर आप लेक्चर ध्यान से एक बार केवल ध्यान से आप वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप देखने की जरूरत नहीं पड़े, आपको खुद चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सिंपल, आप देखो सब होता चला। भाई हमने क्या देखा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट चले हैं, यानी वाई एक्स से डिस्टेंस कितना है भाई 3 एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर क्या है वाई कोऑर्डिनेट, चलो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्स से डिस्टेंस यानी वाई एक्स के पैरेलल का है, तो कितना -4, 3 -4। देखो किसी भी पॉइंट को पहला हम यही देखते हैं कि एक्स अक्ष पर डिस्टेंस यानी क्या एक्स, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिले क्या 3 -4, ये हो गया। तो यही एग्जांपल था आपका, क्या एग्जांपल नंबर 1, यही फिगर दिए थे, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे, कोऑर्डिनेट इनका लिख दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है, बिलो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, फिर हम उससे बात कर लेंगे अगर कोई दिक्कत हो। तो ऐसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टफ दिख रहा हो तो भी बताइए, और आप देख लो इसमें ओरिजिन कहते हैं ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, आप बताओ। अगर मैं यहां से लिखूं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। भाई देखो जो पॉइंट यहां बैठा हुआ वो एक्स अक्ष पर भी कुछ नहीं चला, न इधर गया न वाई अक्ष पर गया, तो न एक्स अक्ष पर उसने कोई डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, फिर वाई एक्सिस पर भी कुछ नहीं चला तो वाई भी 0, तो 0 0, यानी जो ओरिजिन होता है, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा 0 0, ध्यान रखिएगा। ये कभी पूछ दिया था द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, तो क्या होता है हमेशा 0 0, ध्यान रखिए इस बात को कि 0 0 होता है ओरिजिन कोऑर्डिनेट। इसमें हमने बात पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है
अभी बात कर दे रहा हूं, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। प्रेजेंटेड, तो ये सब चीजें थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमें खबर करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। देखो आज का जो लेक्चर है आपका, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे एग्जाम्पल 1 तक हमने बात कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और रह जाता है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज रह जाएगी। तो कल वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जो आपके सिलेबस में है पूरी चीजें चली गई हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे। विषय वस्तु बड़ी आसान है, कोशिश करें कापी कलम लेके बैठेंगे तो आप ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। लिखते चलिए, उसको डिक्टेट करते जाइए, ठीक है। तो चलो फिर, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आगे बातें फिर आगे हम करेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।